हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यह वीडियो एसएससी एमटीएस 2023 के एस्पिरेंट के लिए होने वाली है। जो भी एसएससी एमटीएस 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वह इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस को डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा और पसंद भी आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले चूँकि इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि पेपर 1 एग्जाम होगा। ठीक, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका एक कट ऑफ आता है। उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको, अगर आपने हवलदार के वैकेंसी के लिए चूज किया हुआ है तो आपको पीईटी पीएसटी देना होता है। पीईटी पीएसटी क्या होता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और सीपीटी में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें क्या क्या सिलेबस है, सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप वीडियो में अंत तक सबसे पहले बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो, आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा। ठीक है, अब चूँकि प्रोसेस को फास्ट करना था तो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि टायर 1 एग्ज़ाम होने के बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता था। इस बार डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को हटा दिया गया है। इस बार जो होगा स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वह एसएससी कराती थी, ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा और डिपार्टमेंट ही आपका डीवी कराएगी। उसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा। डिपार्टमेंट एलोकेशन के होने के बाद आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आपके एड्रेस पे अटेस्टेशन फॉर्म होता है, जिसमें कि मेडिकल, कैरेक्टर और पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग डेटा होती है। फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिलअप कराने होते हैं, जो आपकी अथॉरिटी होती है उनसे। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस बार की जो वैकेंसी है उसके ओवरव्यू की, तो टोटल इस बार जो भी एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जॉब लेने का एमटीएस का गोल्डन चांस है। ठीक है, टोटल 12,000 वैकेंसी, 12,503 वैकेंसी जो है वह यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, जिसमें कि एमटीएस का 10,880 वैकेंसी है और हवलदार का बहुत ही कम, यानी कि पिछले साल के रिकॉर्डिंग अगर देखें तो 523 वैकेंसी है आपका। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो अगले महीने ही आपका अप्रैल में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। चलिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो पेपर 1 है, यहीं आपका स्टेज 1 शुरू होता है, जिसमें कि आपका 2 सेशन में एग्ज़ाम होने वाला है। एक होगा आपका सेशन 1, ठीक है, एक होगा आपका सेशन 1 और दूसरा होगा आपका सेशन 2। सेशन 1 में 2 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60-60 मार्क्स होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। टोटल 40 क्वेश्चन होगा और टोटल 120 मार्क्स के सवाल होंगे। सेशन 1 के लिए आपको दिया जाएगा 45 मिनट। तुरंत स्टार्ट हो जाएगा आपका सेशन 2। सेशन 2 में आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन होगा और जीके 25 क्वेश्चन होगा, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन दोनों मिलाकर होंगे 150 मार्क्स के। यानी कि टोटल जो आपका कट ऑफ बनेगा वह आउट ऑफ 270 मार्क्स बनेगा, दोनों सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर। ठीक है, तो अब इसके कट ऑफ को जो क्लियर करेंगे उनको, अगर आप हवलदार चूज करते हैं तो आपको पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी पीएसटी क्या होता है? पीईटी जो होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, पीईटी में क्या होता है, आपसे केवल वॉकिंग कराया जाता है, जो कि 1500 मीटर 15 मिनट में और 1000 मीटर 20 मिनट में। यह पीईटी पीएसटी बहुत ही हद से ज़्यादा नॉर्मल होता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जैसे वॉक करते हैं, थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ा देंगे तो आप 15 मिनट में इजीली 1500 मीटर वॉक कर सकते हैं। इसमें लगभग 99% बच्चे जो हैं वह कंप्लीट कर जाते हैं। जैसे कि अगर पिछली बार की बात करें तो लगभग 13,500 कैंडिडेट में से 13,500 कैंडिडेट ने दिया था फॉर्म पीईटी और 13,500 कैंडिडेट में से 13,000 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जैसे कि अगर आप मेल हैं तो हाइट आपका 157 होना चाहिए, फीमेल है तो हाइट आपका 152 होना चाहिए, मेल है तो 76 आपका चेस्ट होना चाहिए, फीमेल है तो 48 आपका वेट होना चाहिए। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है।
इन सब के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें से क्या होता है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाकर दिखाने पड़ते हैं ओरिजिनल में, और फोटोकॉपी भी दिया जाता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी आप देख लीजिए। आपके आधार कार्ड लगते हैं, 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यह क्रूशियल डेट के अंदर होना चाहिए। क्रूशियल डेट क्या होता है, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का क्रूशियल डेट 3 साल का होता है। 3 साल बोले तो जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट होगा उस डेट से बैक 3 साल, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, जैसे कि आपका अगर 2023 में होता है तो उस पर फाइनेंशियल ईयर 2023 लिखा होना चाहिए। SC ST का कभी कभी सर्टिफिकेट चल जाता है, और यूआर के लिए तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं। ये क्रूशियल डेट का इशू दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। एक सर्विसमैन है तो वो सर्टिफिकेट आपको देना होता है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब से कोई ये नहीं लेना है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट देना होता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वहीं एज रिलैक्सेशन में काम आ जाता है, ठीक है। अगर आपका शादी के बाद या फिर मैट्रिकुलेशन के बाद अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो वो आप दे सकते हैं, आपको उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। इसके बाद स्टेज जो होता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। एक लिस्ट आती है बनकर, जिसमें जैसे कि आपका 12,529 वैकेंसी है, तो 12,529 कैंडिडेट का एक लिस्ट बनकर आएगा जो फाइनली जॉब के लिए सिलेक्टेड किए जाएंगे। उन सारों का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको होम मिनिस्ट्री मिल जाता है, ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट कुछ दिनों के बाद, फाइनल मेरिट लिस्ट के कुछ दिन के बाद आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो गया होम मिनिस्ट्री। अब डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के बाद आपको होम मिनिस्ट्री जो है वह अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगी। अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, एक लिफाफा में कुछ प्रिंट आउट जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वो आते हैं 7 से 8 फॉर्म होते हैं। उन फॉर्म्स में क्या होता है, आपसे एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि आप इस जॉब को करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म दिया होता है, कैरेक्टर के लिए दिया होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, और उसमें एक डेट दिया होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं मिनिस्ट्री को, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों जो SSC MTS के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पर प्रोसेस हैं वो आपको समझ आ गया होगा। जिन भी कैंडिडेट को और भी किसी प्रोसेस में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।